नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं वेन आरेख और पाठ का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। फंडामेंटल आपको बताया गया, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करवाई गई है और आज जो है कि हम लोग उसी के आगे प्रैक्टिस में चलेंगे। और जैसे कि मेरी विशेषता रही है कि मैं केवल परीक्षा के प्रश्नों पर ही चर्चा करता हूँ, तो उसी क्रम में ये आपको जो सवाल दिए गए हैं, जितने भी सवाल दिए जाते हैं आपको, हमारा प्रयास होता है कि हम आपको परीक्षा विशेष में आए हुए सवालों को लेकर के आएँ। और उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क सेवा भाव से चल रहे कार्यक्रम के साथ जुड़िए और हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, क्लासेस हमारी अच्छी लगती हैं आपको, तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें आप। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं वेन आरेख। इसको बताया गया था कि इसको जॉन वेन ने बनाया था और उन्हीं के नाम पे इसको हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो चित्र बनाए गए हैं ये आपके सेट थियरी पर हैं, समुच्चय सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। और इसमें जो ग्रुपिंग होती है उसी ग्रुप के आधार पर यहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल हमने दिया है आज के इस क्लास में, तो 20 प्रश्न आपने हल कर लिए थे इसके पहले वीडियो में। 21, 22, 23, 24 यानी 4 प्रश्न मैंने इस बार पूछे हैं आपसे और सभी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2020 से हैं। ये भी प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2020 से है, ये भी 2020 से है और एसएससी सीजीएल 2020 से सवाल आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पुलिस अधिकारी, महिलाएं, माताएं, है ना। तो इसमें देखिए पुलिस अधिकारी में आपके लेडीज़ भी होती हैं और जेंट्स भी होते हैं, मतलब कि महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। वह चाहे पुलिस विभाग में कोई भी छोटा पद हो या बड़ा पद हो। बड़े पद में हमारी किरण बेदी जी का नाम ठीक उदाहरण के तौर पर है। उसके बाद महिलाओं में क्या है, महिला एक जाति को बताता है कि भाई एक पुरुष वर्ग हो गया, एक महिला वर्ग हो गई। उस महिला वर्ग में एक छोटी सी यूनिट होती है माताएं। माता होने के लिए क्या है, माताएं जो हमारी होती हैं उसमें वो शादीशुदा होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो माताएं, जितनी भी माताएं हमारी होती हैं सभी महिलाएं होती हैं। कोई भी माता जो है कि वो पुरुष नहीं होती है। तो इनको कंपेयर करने पर माता छोटी यूनिट है और महिलाएं क्या हैं, बड़ी यूनिट है। तो जितनी भी माता हैं सब जो है कि महिला है। तो एक ये हो गया। लेकिन इस पहले चित्र के अनुसार ये छोटा जो वृत्त है, ये छोटा वाला, ये आपको इंडिकेट करता है कि माता हैं और जितनी भी माताएं हैं सब महिलाएं हैं। और उनमें कुछ आंशिक हिस्से को दर्शा रहा है ना, यानी यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सब महिला नहीं है। महिला नहीं हो तो भाई पुरुष हैं। अच्छा, यहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्या है, महिला हैं। और यहाँ की जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी महिला हैं, साथ ही साथ माता भी हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि जो पुलिस अधिकारी हो माता हो। तो कुछ पुलिस अधिकारी जो होंगे वो माता होंगी, कुछ पुलिस अधिकारी होंगे जो माता नहीं होंगे। लेकिन महिलाएं कुछ होंगी जो पुलिस अधिकारी हैं और सभी महिलाएं पुलिस अधिकारी नहीं होती। तो इस हिसाब से यहाँ आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, पहला उत्तर आपका चुन लिया जाना है। दूसरे में अगर विचार करेंगे यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है, तो ये माता हो गई, ये महिला हो गई, ठीक। जितनी भी माताएं हैं वो सब महिलाएं हैं, लेकिन कोई भी माता या महिला पुलिस अधिकारी नहीं है। भाई दूर है इसका मतलब कि नहीं है। तो क्या ऐसा व्यवहार में है भाई, पुलिस विभाग में क्या महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं हैं। इसीलिए क्या है, ये चित्र आपका गलत हो रहा है। यहाँ पे जो दे रहा है इसका मतलब है कि ये माता हो गई, ये माता है, ये महिलाएं हैं, ये पुलिस अधिकारी है। इसका मतलब क्या है कि जो माता होती है वो पुलिस अधिकारी नहीं होती, केवल महिलाएं होती हैं। ऐसा नहीं है भाई, महिला में कुछ जो पुलिस अधिकारी हैं वो माता भी होंगी। इसमें है कि माता है या यूँ करिए पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सब माता हैं और सभी क्या है, महिलाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा विभाग केवल महिला संभाल रहा है,
पुरुष भी उसमें शामिल है। इसलिए प्रश्न संख्या 21 में आपका पहला विकल्प जो है सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए आयकर दाता कर्मचारी पुरुष। अब यहाँ कर्मचारी में ये क्लासिफिकेशन नहीं किया गया कि वह सरकारी है या प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, और कार्य करने वाला ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वह पुरुष ही हो या महिला भी हो, दोनों की भागीदारी क्या है, बराबर मानी जाती है। आयकर दाता में वो लोग आते हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। अब वह सरकारी व्यक्ति भी हो सकता है और प्राइवेट व्यक्ति बिजनेसमैन भी हो सकता है, साथ ही साथ वह पुरुष भी हो सकता है और वह महिला भी हो सकती है। तो इस चित्र के हिसाब से आपका क्या है, ये पहला चित्र इसमें जो है कि आपका सही हो जाना चाहिए कि कुछ आयकर दाता हैं जो कर्मचारी हैं, है ना। इधर के जो आयकर दाता हैं वो क्या है, आयकर दाता है, न तो वो कर्मचारी की कैटेगरी में आते हैं न तो पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कर्मचारी नहीं है तो बिजनेसमैन होंगे, व्यवसायी होंगे, और पुरुष नहीं है तो महिलाएं होंगी। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं, कर्मचारी हैं, ठीक, लेकिन आयकर दाता नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो कर्मचारी है यानी जो काम कर रहा है वह क्या है, टैक्स देता हो, क्योंकि टैक्स तो वही देगा जिसकी इनकम जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है पे इनकम टैक्स का स्लैब, उस सर्कल में जो आएगा वही टैक्स पे करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे लोगों का है जो कि पुरुष हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल महिलाएं ही टैक्स पर पे करती हों या केवल पुरुष ही टैक्स पे करते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब आ जाइए असली चीज़ पे। ये जो है आपका ये दोनों के लिए बना है ना, संयुक्त है, तो क्या हो गया, ये मान लीजिए आयकर वाले हो गए आपके, ये वाले कर्मचारी हो गए, ये वाले पुरुष हो गए। तो ऐसे लोगों का यूनियन है, यानी ऐसे लोग इसके अंदर आते हैं जो आयकर दाता हैं साथ ही साथ कर्मचारी हैं, जैसे कि मैं, ठीक, मैं एक उदाहरण हो सकता हूँ। चूँकि मैं सरकारी सेवा में सेवारत हूँ, अध्यापक हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में, तो मेरे साथ तीनों चीज़ें लागू होती हैं। मैं आयकर दाता भी हूँ, मैं कर्मचारी भी हूँ और मैं पुरुष भी हूँ, मेरे साथ तीनों लागू होती हैं। मैं इस जो बीच में आया है ना, ये इसमें मैं आता हूँ। उसके बाद ये जो है देखिए कर्मचारी और पुरुष दोनों के लिए आता है, लेकिन क्या है जो आयकर दाता नहीं है, जिनकी आय जो है वो जो निर्धारित टैक्स स्लैब है 2.5 लाख, उससे अगर कम है तो उनसे जो है कि टैक्स नहीं लिया जाता। उसमें कुछ हमारे संविदा कर्मी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों में छोटे पद होते हैं जिनका वेतन जो चतुर्थ श्रेणी वाले जो होते हैं उनका कम वेतन होता है, तो शुरुआती में जब उनका 2.5 लाख नहीं पहुंचता है तो वो बाहर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, ये इसमें देखिए 22 नंबर में पहला ही विकल्प आपको चुनना है, पहला विकल्प चुन लेना है। ये गलत क्यों है, क्योंकि तीनों क्या है अंतर संबंधित है। इसमें क्या है कि दो लोग ये दूर दूर हो जा रहे हैं, चाहे किसी को भी मान लीजिए आप, भाई आयकर दाता है ये पुरुष है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी आयकर दाता जो होता है वो पुरुष नहीं होता है, महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, ठीक, या कर्मचारी और पुरुष कर लीजिए इसको मान लीजिए, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कर्मचारी पुरुष नहीं होता है, होते हैं। तो उस लिहाज से आपको यहाँ पे दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तीसरा इसलिए गलत हो गया कि कोई एक है जो दूर रहता है, मतलब है ही नहीं वो, यानी वो आयकर दाता है ही नहीं। ये कर्मचारी, कुछ कर्मचारी पुरुष हैं, ठीक, कुछ पुरुष कर्मचारी हैं, और कोई भी पुरुष कर्मचारी या कर्मचारी जो हैं वो आयकर दाता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से आपको पहला चुन लेना है। क्रिकेटर, खिलाड़ी, मानव जाति। मानव जाति का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग। खिलाड़ी में, क्रिकेटर में देखिए दोनों आएंगे, महिला क्रिकेट भी होता है और पुरुष क्रिकेटर भी होते हैं, लेकिन क्रिकेटर जो होता है वह खिलाड़ी के अंतर्गत आएगा। क्रिकेटर सबसे छोटी यूनिट है और उस क्रिकेटर छोटी यूनिट के बाद क्या है वो खिलाड़ी के सर्कल के अंदर आएगा, क्योंकि खिलाड़ी में वह क्रिकेटर भी हो सकता है, कबड्डी का हो सकता है, वॉलीबॉल का हो सकता है, फुटबॉल का हो सकता है, किसी भी खेल का हो सकता है वो, लेकिन वह महिला पुरुष कोई भी हो, यहाँ लैंगिक भेद यहाँ जो है कि नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद सभी क्या है, मानव जाति में आते हैं। कहाँ आते हैं, मानव जाति में। इसलिए क्या होगा इसमें,
तीसरा आपका जो है कि वो सही होगा। ये खिलाड़ी हो गए, जितने भी खिलाड़ी हैं, ओ सॉरी, ये क्रिकेटर हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं सभी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, और जितने भी खिलाड़ी हैं सभी क्या हैं, मानव जाति के हैं। यानी जानवर जो कि वो खेल खेलते हैं, होता है, लेकिन उनको खिलाड़ी नहीं माना जाता है। खिलाड़ी केवल आदमियों को कहा जाता है। आ जाइए 24 नंबर पे, ये मसाले, जीरा, भोजन। अब देखिए जीरा क्या है, एक भोजन है। जीरा जो है, ओ सॉरी, मसाला है। जीरा क्या है, मसाला है आपका। तो जितने भी जीरे हैं सभी मसाले हैं, और मसाला हम उसी को बोलते हैं जो एक जड़ी बूटी की तरह से होता है, लेकिन उसका उपयोग क्या है, हम लोग भोजन में करते हैं। सभी मसालों का प्रयोग हम लोग भोजन में करते हैं। और ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसे मसाले जिनको कह सकते हैं, जिनका हम भोजन में प्रयोग नहीं करते हैं, उनको हम मसाले की उपाधि नहीं देते हैं। ठीक, मसाले की उपाधि उसी को दी जाती है, जड़ी बूटी है ना, छाल होती है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, और तो उनको हम भोजन में प्रयोग करते हैं, तभी हम उनको मसाला कहते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, चौथा होना चाहिए कि ये जीरा हो गया, जितना भी जीरा है सब क्या है, मसाला है, और जितने भी मसाले होते हैं हमारे क्या है, सभी भोजन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और सवालों पे, लेकिन चर्चा हमारी इसी तरह जारी रहेगी केवल परीक्षा के सवालों पे, है ना। और हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, और ये कहीं पर भी आपसे पेमेंट की या धन संबंधी कोई बात नहीं है, केवल सेवा भाव से कार्यक्रम है। जुड़े रहिए और ऐसे लोगों को भी जोड़िए जो धन से कहीं ना कहीं धन की वजह से शिक्षा से प्रभावित हो जाते हैं, यानी किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, ये आपसे एसएससी सीजीएल 2020 से है। 26 नंबर भी आपसे एसएससी सीजीएल 2020 से है। 27 नंबर भी सीजीएल 2020 से है। 28 नंबर आपसे है एसएससी सीएचएसएल 2020 से। सारे जो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ देखिए आ रही लेखाकार लड़कियां इंटरनेट उपयोग करता। लेखाकार मतलब समझ रहे हैं, अकाउंटेंट जो होते हैं, यानी कि वो प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं, लेखाकार। ठीक है, लड़कियां, अब देखिए लेखाकार में क्या है, लड़कियां भी लेखाकार हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट उपयोगकर्ता। इंटरनेट उपयोगकर्ता में आज हम ऐसे स्टेज पर खड़े हैं, कोई ये नहीं कर सकता है कि हम इंटरनेट नहीं चलाते हैं या इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए वो चाहे स्टूडेंट हो आपका, चाहे अकाउंटेंट हो, कोई कर्मी हो, कुछ नहीं करता है, घर पे रहता है तो यूट्यूब में गाने चला के सुनता है, क्या है, कहीं ना कहीं इंटरनेट वो यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, सब इंटरनेट पे है। तो इसमें क्या होगा आपका, कुछ लेखाकार जो होते हैं वो लड़कियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं, एक बात हो गई। और उनमें कुछ लेखाकार ऐसे होते हैं जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सभी लेखाकार जो होते हैं वो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो ऑनलाइन फीडिंग करते हैं या मतलब कि उनको कहीं सेंड करना होता है वही लोग करते हैं। बाकी जिनको केवल एक जैसे परचून की दुकान है वो अपना मेंटेन कर रहा है अगर, और कहीं शेयर नहीं कर रहा है, तो क्या है, वो इंटरनेट का उपयोग करता नहीं है उस मामले में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, चौथा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा भी कि लेखाकार हो गए, ये लड़कियां हो गई, ये इंटरनेट उपयोग कर, ये कौन है कि लड़कियां हैं, ये हो गए आपके इंटरनेट वाले, और ये हो गए आपके लेखाकार। तो कुछ लेखाकार क्या हैं, लड़कियां हैं, और कुछ लड़कियां क्या हैं, लेखाकार हैं। उसके बाद कुछ लड़कियां इंटरनेट चलाती हैं, कुछ लड़कियां इंटरनेट नहीं चलाती हैं। उसके बाद इंटरनेट उपयोगकर्ता में कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प क्या होगा, वो सही हो जाएगा। ऐसे आ जाइए 26 नंबर में आप महिला पुलिस, चाचा, माताएं। देखिए जो महिला पुलिस है, ठीक है, महिला पुलिस, अब उसमें सभी क्या हैं भाई, चाचा तो भाई मतलब महिला, ये दो महिला कैटेगरी आ गई ना,
तो चाचा जो है वो तो दूर हो जाएंगे। अगर यहाँ चाची होता तो जितनी भी चाची होती सब माताएं हो जाती, लेकिन चाचा आए हैं तो निश्चित तौर पर वह दूर दूर रहेंगे। या तो दूसरा सही है या तो तीसरा सही है, ठीक है। लेकिन जितनी भी पुलिस अधिकारी हैं सभी माताएं हैं, ऐसा तो नहीं है भाई। माता होने के लिए भी क्या है, शादीशुदा होना प्लस बच्चों का होना अनिवार्य है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका कि चाचा ये अलग हो जाएंगे, उसके बाद ये पुलिस अधिकारी हो गई। उन पुलिस अधिकारियों में, ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक, उसमें से कुछ क्या है, माताएं हैं और कुछ माताएं नहीं है, ठीक है। तो तीसरा विकल्प यहां से आपको चुन लेना है। क्लियर। अच्छा, आ जाइए 27 नंबर में, बर्तन, चम्मच, स्टील की वस्तुएं। अब देखिए, बर्तन जो होते हैं, चम्मच जो है ना वो बर्तन तो है, काम खत्म हो गया इसका, कि जो बर्तन है वो क्या है, सॉरी, चम्मच जो है वो बर्तन है, चम्मच जो है वो बर्तन है। एक बात हो गई, जितने भी चम्मच होते हैं। अब स्टील की वस्तुएं, स्टील की वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसा नहीं कि जितने भी बर्तन होते हैं सब स्टील के होते हैं भाई। बर्तन जो होते हैं वो आपके तांबे के भी होते हैं, पीतल के भी होते हैं, टिन के भी होते हैं, है ना। उसके बाद एल्युमिनियम के भी होते हैं। तो ये जो बर्तन है और स्टील, आपकी जरूरी नहीं है कि केवल बर्तन में ही उपयोग होती है, स्टील की रेलिंग भी लगती है छत पर, या दरवाजे के जो कुंडे होते हैं, चिटकनी होती है, वो सब भी क्या है, स्टील के भी बने होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी स्टील की वस्तुएं हैं सब बर्तन हो, उसमें दूसरी वस्तुएं भी हो सकती हैं। लेकिन चम्मच जो है आपका वो बर्तन है, सिर्फ बर्तन कैटेगरी में रखा जाएगा। वह चम्मच चाहे सोने का चम्मच है, चाहे चांदी का चम्मच है, चाहे स्टील का है, चाहे तांबे का है, चाहे पीतल का है, किसी का भी है, लेकिन वो बर्तन की कैटेगरी में आएगा। तो यहां से आपको चुन लेना है विकल्प नंबर 2 कि जितने भी चम्मच हैं सब क्या है, बर्तन है। उसमें क्या है, कुछ चम्मच जो है वो स्टील के हैं और कुछ बर्तन जो है वो स्टील के हैं, और कुछ बाकी ये सब क्या है, स्टील के हैं, लेकिन वो सब बर्तन नहीं है, दूसरी कोई वस्तुएं हैं। जैसे मैंने बताया स्टील की रेलिंग है ना, चिटकिनी हो सकती है। 28 नंबर में आ जाइए आप, मेज, ट्रांजिस्टर, फर्नीचर। देखिए, मेज जो है ना वो फर्नीचर के अंतर्गत आती है, वो क्या है, मेज फर्नीचर के अंतर्गत आएगी, और ट्रांजिस्टर जो होता है वो उसका फर्नीचर या मेज से कोई जुड़ाव नहीं है, तो उसका चित्र क्या होगा, दूर बन जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए, 29 नंबर देखिए, ये आपसे एसएससी CHSL 2020 से सवाल है। 30 नंबर आपसे SCRA 2004 में है, 31 SSC 2001 में, 32 SSC 2002 का सवाल है। देखिए, भौतिक विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। इसमें देखिए जरूरी नहीं है कि 3 ही चीजें दी जाए आपको, इसमें 4 चीजें दे दी गई हैं। तो एक बात तो है कि यहाँ जितने भी दिए गए हैं इसमें विज्ञान जो है, साइंस सबसे बड़ी यूनिट है, तो सभी क्या होंगे, विज्ञान के अंतर्गत ही आएंगे। भौतिक विज्ञान अलग होता है, जीव विज्ञान अलग होता है, तो भौतिक का अलग और जीव का अलग बनेगा। आगे देखिए, जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान का ही एक हिस्सा है, यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी, बॉटनी जैसे विषय जो है कि अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या है आपका, जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, यानी विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में भी जंतु विज्ञान। ठीक, और उसके बाद जंतु विज्ञान में भी जाएंगे तो आपके क्रीपर्स का अलग होता है, क्लाइंबर्स का अलग होता है, बर्ड्स का अलग होता है, मैमल्स का अलग होता है, सबका अलग अलग साइंस हो जाता है। अब देखिए, जीव विज्ञान में के अंतर्गत जंतु आता है, तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये आपका जंतु विज्ञान। जितना भी स्टडी जंतु विज्ञान में होती है सब क्या है, जीव विज्ञान के अंतर्गत होती है। और आपका भौतिक विज्ञान जो है कि वो जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान में कोई संबंध नहीं होता है।
उसके बाद सभी क्या है, किसी भी तरह का विज्ञान है वह क्या है कि विज्ञान सबसे बड़ी यूनिट। तो यहाँ पे पहला विकल्प आपको चुन लेना है, पहले को आप काला कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पर, जज चोर अपराधी। बताइए भाई, जज चोर अपराधी। तो ऐसा होता है कि कुछ जज जो होते हैं वो चोर होते हैं, है कि नहीं, सामाजिकता। लेकिन सामाजिकता में क्या है, एक स्टैंडर्ड जो है, बिहेवियर है, मानक है, वो ये नहीं कहता है कि जज जो होता है वो चोर होता है। अच्छा, अपराधी कौन होता है? जिसने किसी भी तरह का अपराध किया हो वो क्या हो जाएगा, आपका अपराधी हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन होगा, आप जैसे जज जो है वो इसमें चोर और अपराधी, अपराध देखिए कई तरह का होता है। किसी ने चोरी की है, किसी ने डकैती की है, किसी ने मर्डर कर दिया है, कत्ल कर दिया है ना, किसी की टांग तोड़ दी है। तो जो मर्डरर है या टांग तोड़ने वाला है वह चोर नहीं है, वह चोर नहीं है। चोर मतलब अपराध क्या है, बड़ी चीज है, यूनिट है। और अपराध में चोरी करना एक प्रकार है, अपराध का एक प्रकार है चोरी करना। इन दोनों से जज का कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर रहेगा। भाई ये तो फैसला सुनाएगा ना। अगर जब जज जो है चोर हो जाएगा तो उस समय जज कब होता है, या कोई भी अधिकारी कब होता है, जब वह अपनी ड्यूटी पर है, जब वह अपने चेयर पर है। जज साहब अगर कुर्सी से उतर जाएं, हट जाएं, ठीक है, तो वह जज नहीं, रिटायर हो जाएंगे तो कौन रहेगा, वो तो नहीं रह जाएंगे। इसलिए तीसरा विकल्प आपको यहाँ से चुन लेना है कि जो जितने भी चोर होते हैं वो सब अपराधी होते हैं और जज जो है कि उनसे दूर दूर रहेगा। अच्छा, धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान न करने वाले। तो धूम्रपान करने वाले और न करने वाले ये दूर दूर रहेंगे, ये क्या है, दूर दूर रहेंगे, जैसे इसमें दिया गया है ना। लेकिन वकील जो है कि भाई वो किसी न किसी कैटेगरी में तो आता होगा, चाहे वह धूम्रपान करने वाले में आता है चाहे न करने वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा विकल्प हो जाएगा कि ये हो गया धूम्रपान करने वाले, ये हो गया धूम्रपान न करने वाले। बीच में क्या है, कुछ ऐसे हैं वकील जो धूम्रपान करते हैं और कुछ ऐसे हैं वकील जो धूम्रपान नहीं करते हैं। 32 नंबर में देखिए, संगीतकार, वाद्यकार, वायलिन वादक। तो जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो कुछ लोग संगीत पसंद करते हैं, तो वही है म्यूजिक, है ना। उसमें म्यूजिक में फिर पूछा जाता है कि गायन लेंगे कि वादन लेंगे। गायन में क्या हो गया, आपका सिंगिंग हो गई, है ना। और वादन क्या हो गया, उसको इंस्ट्रूमेंटल बोला जाता है कि वह क्या है, वादक में वो जो वाद्यकार होता है, वाद्यकार वह तबला भी बजा सकता है, हारमोनियम भी बजा सकता है, गिटार भी बजा सकता है, वायलिन भी बजा सकता है, ढोलक भी बजा सकता है ना। कई तरह के जो भी संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजा सकता है वो। तो और वायलिन क्या है, एक प्रकार है, वादन का ही एक प्रकार है। तो संगीत की शाखा है वाद्य और वाद्य का एक प्रकार है वायलिन। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है इसमें, संगीत है, उससे छोटी यूनिट वाद्य है और सबसे छोटी यूनिट क्या है, वायलिन है। तो पहला विकल्प यहाँ से आपको चुन लेना है कि ये हो गए वायलिन वादक। जितने भी वायलिन वादक हैं सब वाद्यकार हैं और जितने भी वाद्यकार होते हैं वो सब म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं। संगीत का मतलब ये नहीं है कि केवल गाना ही होता है, बजाना भी होता है। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और आगे ऐसी चर्चाएं जारी रहेंगी। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।